लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। इसी बीच पीएम मोदी भी हर दिन चुनावी रैलियों को संबोधित कर रही हैं। नामांकन के बाद पीएम मोदी झारखंड पहुंचे। पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को मोमेंटो देकर स्वागत किया और फिर पीएम मोदी ने भारत माता के जयकारे के साथ शुरुआत की चुनावी हुंकार की। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के कोडरमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए हेलीपैड से लेकर रैली ग्राउंड तक पूरे रास्ते में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही। पीएम मोदी को देखने के लिए कोडरमा में हर वर्ग के लोग बेचैन दिखे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी पीएम को देखने के लिए हेलीपैड से लेकर रैली ग्राउंड तक उनके काफिले के साथ दौड़ते नजर आए। पीएम मोदी ने पूरे रास्ते सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने कोडरमा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बचपन में जब रेडियो का जमाना था तब झुमरी तलैया का नाम सुनते थे। आज पूरा देश झुमरी तलैया को जानता है। आपने जितना झुमरी तलैया का नाम सुना है उससे भी ज्यादा झुमरी तलैया सुंदर है। पारसनाथ पर्वत को भी श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। हम बचपन से एक नाम हमेशा सुनते आए। जब रेडियो का जमाना था, झुमरी तलैया। झुमरी तलैया का नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं तो देशवासियों को कहूंगा कि आपने जितना झुमरी तलैया का नाम सुना है उससे भी अधिक हमारा झुमरी तलैया सुंदर है। पीएम मोदी ने नक्सलवाद पर जमकर प्रहार किया। इसके साथ ही झामुमो, कांग्रेस, लेफ्ट और इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने यहां के मंत्री पर घर पर मिले नोटों की बात करते हुए जमकर हमला बोला। भाइयों बहनों, मैंने लाल किले से कहा था और मैंने डंके की चोट पे कहा हुआ है, छुपा करके नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। आपने देखा यहां कांग्रेस के एक मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे। भाई, ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाँफ जाती है। मशीन, मैंने तो मेरे जीवन में कभी नोटों का ऐसा ढेर आंखों के सामने देखा नहीं, पहली बार टीवी पे देख रहा हूं। इसके पहले कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के पहाड़ निकले, ये भी पूरे देश ने देखा। मुझे बताइए, ये सारे जिनके यहां से पैसे निकल रहे हैं, ये किसके करीबी है? अफसरों के घर से पैसे निकले, वो भी उनके खासम खास। नेताओं से यहां निकले पैसे, वो भी उनके खास। नौकरों से पैसे निकले, वो भी उनके खास। मतलब ये इनके सिर पर किसका हाथ है भाई? यही तो लोग है ना। ये जो भी करते हैं वो शाही परिवार के इशारे से करते हैं। आपके गांव की सड़कें, पुल, नहरें नहीं बनी, वो आज भी खस्ता हाल है, क्योंकि वो पैसा मंत्री जी के यहां पहुंच जाता है, उनके कर्मचारी के यहां पहुंचता है, उसके नौकर के यहां पहुंचता है। साथियों, ये तो अभी शुरुआत है। मैं तो और ज्यादा खजाने खोजने वाला हूं।
मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। आइए जानते हैं कोडरमा में पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें क्या रही। पीएम ने कांग्रेस की सरकार को कमजोर बताते हुए कहा कि आपका एक एक वोट देश में तीसरी बार मोदी की मजबूत सरकार बनाएगा। जब एक मजबूत सरकार होती है तो वो सबसे पहले देश का हित देखती है, देश के लोगों का हित देखती है। लेकिन जब देश में कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार होती है तो वो देश को भी कमजोर कर देती है। ऐसी कमजोर सरकार कभी भी देशवासियों का भला नहीं कर सकती। गरीबी से मुक्ति के बारे में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं किसी राजघराने में पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं किसी शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ हूँ और ना ही मेरे पिता किसी गांव के चुनाव में प्रधान तक बने हैं। मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, चाय बेचते बेचते यहाँ तक पहुँचा हूँ और आपने मुझे पहुँचाया है और इसीलिए किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबी को जिया हूँ और जो मुसीबतें मैंने झेली है मैं मेरे देश के गरीबों को उससे मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। इसलिए मोदी का मंत्र है वंचितों को वरीयता। अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन देने की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भूख क्या होती है ये मैं जानता हूँ और जब बच्चे भूखे होते हैं तो माँ रात भर आंसू पीती है, ये मैंने देखा है। इसलिए मैंने यह तय किया है कि मैं गरीब के बच्चों को भूखे सोने नहीं दूंगा। इसलिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज पहुंचा रहा हूं। लिख कर रखिए, तीसरी बार आने के बाद अगले 5 साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। वहीं पीएम मोदी ने मजबूत सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि जब मजबूत सरकार होती है तो वो देश का हित देखती है। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। साथियों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो वो सबसे पहले देश का हित देखती है, देश के लोगों का हित देखती है। लेकिन जब देश में कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार होती है तो वो देश को भी कमजोर कर देती है। ऐसी कमजोर सरकार कभी भी देशवासियों का भला नहीं कर सकती। कोडरमा और इस क्षेत्र के लोगों को इन्होंने दशकों तक कमजोर सरकारों का रवैया देखा है। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया। बहरहाल लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में 4 चरणों में मतदान हो रही है, जिसमें चौथे चरण पर वोटिंग के बाद अब 5वें चरण, 6वां चरण और 7वें चरण में चुनाव होने हैं। 5वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट है। देखना होगा कि पीएम के कोडरमा में भरी चुनावी हुंकार से जनता पर क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट।